Hey students, welcome back to another class of English grammar. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवस्था. डिग्री इज द वे टू डिस्क्राइब एडजेक्टिव इन डिफरेंट वेज. किसी भी एडजेक्टिव को अलग अलग तरीके से बताने को हम डिग्री कहते हैं. इट हैज़ फॉलोइंग 3 वेज. इसके 3 प्रकार हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. आइए समझते हैं पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में सामान्य अवस्था कहते हैं. मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अगर आप सामान्य गुण बताते हैं तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है. द जनरल क्वालिटी ऑफ एनी नाउन. एग्जाम्पल देखें. दिस ट्री इज हाई. यह पेड़ ऊंचा है. ऊंचा होना उस पेड़ का गुण है. दिस पेन इज गुड. यह पेन अच्छी है. अच्छा होना उस पेन का सामान्य गुण है. आगे बढ़ते हैं. सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री को हम हिंदी में तुलनात्मक अवस्था बोलते हैं. यानी किसी दो नाउन के गुण या दोष की तुलना आप करते हैं कि कौन किससे ज़्यादा अच्छा है और कौन किससे कम, तब उसको कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है. द कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ टू नाउन इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री के शब्द में हमेशा ER लगा रहता है और क्योंकि ये तुलना दर्शाने के लिए काम में आता है, इसलिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के शब्द के साथ देन का प्रयोग किया जाता है. आइए एग्जाम्पल देखें. दिस ट्री इज हायर देन दैट ट्री. यह पेड़ उस पेड़ से ऊंचा है. इसमें यह पेड़ और उस पेड़ की तुलना की गई है कि कौन किससे ज़्यादा ऊंचा है. इसी तरह से देखिए. दिस पेन इज़ बेटर देन दैट पेन. यह पेन उस पेन से अच्छा है. ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें अच्छाई की ही तुलना करें. हम ये भी बोल सकते हैं दिस पेन इज़ वर्स देन दैट पेन. आगे बढ़ते हैं. सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वोत्तम अवस्था. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के समूह के बीच यदि सबसे अच्छी या सबसे ऊंची स्थिति बताई जाए तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है. सुपरलेटिव डिग्री के शब्द के साथ हमेशा EST शब्द का प्रयोग होता है और क्योंकि इससे अच्छी या इससे बुरी स्थिति और हो नहीं सकती, इसलिए इसमें हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है. द बेस्ट पोजिशन, द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ ऑल इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. एग्जाम्पल देखें. दिस इज द हाइएस्ट ट्री. यह सबसे ऊंचा पेड़ है. इससे ऊंचा पेड़ और दूसरा नहीं है. दिस इज द बेस्ट पेन. यह सबसे अच्छी पेन है. इससे अच्छी पेन और हो नहीं सकती. हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज द वर्स्ट पेन, यानी ये सबसे खराब पेन है. तो ये सबसे ऊंची अवस्था होगी. आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाएंगे. इनके सभी रूल्स को देखते हैं. पहला नियम. किसी भी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के अंत में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री. यानी यू कैन अटैच ER normally in comparative degree and EST in superlative degree. आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं. डीप एक वर्ड है जिसका अर्थ है गहरा. ये पॉजिटिव डिग्री में है. इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने ER अटैच किया है, दैट इज डीपर. और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में हमने EST अटैच किया है, दैट इज डीपेस्ट. आगे के एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं. सेकेंड रूल है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के अंत में पहले से ही E लगा हुआ हो तो आप केवल R लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और केवल ST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे. एग्जाम्पल देखें. वाइज. वाइज में पहले ही लगा हुआ है, इसलिए केवल R लगा के बनेगा कंपैरेटिव वाइजर और ST लगाकर बनेगा वाइजेस्ट. बुद्धिमान. अगला देखें. अगला नियम.
यदि किसी एडजेक्टिव के शब्द के अंत में पहले से वाई लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें IER लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए IEST लगाएंगे, वाई को हटाकर। आगे देखें, लवली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम वाई हटाकर IER लगाएंगे तो ये बनेगा लवलियर, और वाई हटाकर IEST लगाएंगे तो ये बनेगा लवलीएस्ट, द सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ रूल है जो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुने। ऐसा एक एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री का वर्ड जिसमें एक से अधिक वॉवेल हो। एक से अधिक वॉवेल होने का अर्थ ये है कि आप उसको कई भागों में उच्चारण कर सकते हैं, कई भागों में प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी कंपैरेटिव डिग्री जब आप बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने में अधिक के लिए मोर लगेगा और कम के लिए लेस। यानी मुझे ये बताना है कि यह उससे अच्छा है, अधिक अच्छा है, तो मैं मोर लगाऊंगी। यह उससे कम अच्छा है तो लेस लगेगा। इसी तरह यदि सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हम सबसे अच्छा है इसके लिए मोस्ट बनेगा और सबसे कम अच्छा है इसके लिए लीस्ट लगेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यूजफुल। यूजफुल का अर्थ है उपयोगी। यदि मुझे ये बोलना है कि यह उससे अधिक उपयोगी है तो मैं लगाऊंगी मोर यूजफुल। यदि ये कहना है कि वह उससे कम उपयोगी है तो लगाएंगे लेस यूजफुल। इसी तरह से यदि ये बोलना है कि सबसे अधिक उपयोगी है तो वो बनेगा मोस्ट यूजफुल, और यदि ये बोलना है कि सबसे कम उपयोगी है तो वो बनेगा लीस्ट यूजफुल। इसी तरह से बाकी सभी भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वॉवेल है, यानी लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट का है और कॉन्सोनेंट लेटर के ठीक पहले का लेटर वॉवेल का है, तो ऐसी स्थिति में लास्ट लेटर को दोबारा लिखना है और उसमें ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। यानी हॉट में आप देखें लास्ट लेटर T है और उसके पहले वॉवेल है, तो T लेटर को दोबारा लिखकर उसमें ER लगाना है तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और T लेटर को दोबारा लिखकर उसमें EST लगाना है तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। आप इसी तरह से बाकी सभी को भी बना सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म, तीनों जो डिग्रीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है। नीचे एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये आपको बनाना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।